श्री हरिहर कांवरिया संघ एवं श्री शिव नारायण सेवा संस्थान गया जी के संयुक्त तत्वाधान में श्री विष्णु धाम से श्री बेजू धाम गुरुआ तक निकलने वाले दूसरी कांवर यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कांवर यात्रा का शुभारंभ 23 अगस्त रविवार को सुबह 6 बजे से किया जाएगा। प्रेस वार्ता में संस्थापक डॉक्टर रमेश कुमार एवं युवा व्यवसायी तोशन मैतीन ने बताया कि लगातार 3 वर्षों से डॉक्टर रमेश कुमार के नेतृत्व में कांवर यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष पहली कांवर यात्रा 9 अगस्त को निकाली गई थी, जबकि दूसरी कांवर यात्रा 23 अगस्त को निकाली जाएगी। तोशन मैतीन ने बताया कि कांवर यात्रा में शामिल सभी कांवरियों की सुविधा के लिए मार्ग में 5 से 6 स्थानों पर फलाहार, शरबत और पेयजल की व्यवस्था की गई है। बाबा बैजू धाम पहुंचकर जलाभिषेक के बाद कांवरियों के लिए भंडारे की भी व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही कांवरियों की सुरक्षित घर वापसी के लिए भी आवश्यक इंतजाम किए गए। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी रहेगी, ताकि किसी कांवरियों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होने पर तत्काल सहायता मिल सके। आयोजन का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और सुखद कांवर यात्रा कराना है। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में कांवर यात्रा में शामिल होकर इसे सफल बनाने तथा भगवान विष्णु एवं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की। देखिए, हमारे गया शहर के पत्रकार हैं डॉक्टर रमेश जी, जो समाज सेवा के भाव से पिछले विगत 3 वर्षों से अपने व्यवस्थाओं में श्रद्धालुओं के लिए विष्णुपद मंदिर जो गया में है, वहां से बैजू धाम मंदिर जो कि गुरुआ में स्थित है, एक कांवर यात्रा निकालते हैं। हरिहर कांवरिया संघ करके है गया का। इसमें करीब करीब 1000 लोग जो हैं, 1000 श्रद्धालु उपस्थित होते हैं, सम्मिलित होते हैं और जो भी व्यवस्थाएं रहती हैं विष्णुपद मंदिर से लेकर बैजू धाम मंदिर तक की यात्रा में, उसमें जलपान हो, फलहार हो, या चलते हुए अगर किन्हीं श्रद्धालुओं के पैर में छाला पड़ जाता है तो वो जो, या दर्द होता है तो जो आजकल वोलिनी मूव स्प्रे वगैरह हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, चिकित्सा हेतु सारा जो भी व्यवस्था है, रमेश जी और इनकी टीम है, जिसमें काफी लोग हैं इनके साथ में, 8 से 10 लोगों का इनका संगठन है। ये लोग मिलकर और भी जो गया में जो अपना उद्योग चला रहे हैं, जिन लोगों का प्रतिष्ठान है, सबके पास जाते हैं और लोग अपने मन से इस धार्मिक कार्य को बढ़ावा देते हैं, इसमें सहयोग करते हैं, अपना हाथ बटाते हैं। मेरा मानना है कि किसी भी मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन कराना एक बहुत ही नेक सामाजिक कार्य है और सनातन को बढ़ावा देने वाली चीज है, और ये बहुत अच्छी पहल है और हम इस चीज के लिए हम इनकी बहुत बड़ाई करते हैं। ये नेक कार्य और आगे बढ़ता रहे और ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु इस संस्था के तहत तत्वाधान में मंदिर दर्शन करें, पुण्य के भागी बने, लाभ उठाएं और अच्छा महसूस करें। 9 तारीख में जब पहला यात्रा निकला था तो उस समय कितने लोगों की संख्या है? 9 तारीख को जब पहली यात्रा निकली थी तो लगभग 800 से 900 लोग थे, जिसमें से लोग निकले थे विष्णुपद मंदिर से और निकलकर जो पहला पड़ाव था वो चंदौती मोड़ था। कुसुम मोटर से हमारे बड़े भाई के रूप में सुधीर भैया हैं, जिन्होंने सारी व्यवस्थाएं की थी जलपान की, तो लोग का काफी होता है सुखद अनुभव रहा। उसके बाद वो लोग वहां से प्रस्थान किए, आगे भी 3-4 जगहों पे व्यवस्थाएं करी हुई थी। ये जो पूरा दूरी है विष्णुपद मंदिर से लेके बैजू धाम मंदिर तक का, इसके बीच में 4 से 5 जगह पे व्यवस्थाएं रहती हैं कि लोग को थोड़ा सुस्ताने का मौका मिल जाए। जो लोग थक गए हैं मौसम के अभाव से, जो गर्मी, धूप, पसीना या जो भी परेशानी है, तो एक बीच बीच में 10 मिनट का स्टॉपेज मिल जाता है। एक लमसम आप मान के चलिए कि सुबह में लोग यहाँ से निकल जाते हैं 6:30 बजे, तो 2 बजते बजते वहां पर पहुंच जाते हैं और दर्शन पूजा पाठ अच्छे से हो जाता है। 23 तारीख को दोबारा यात्रा निकलने वाली है। 23 तारीख क्या संख्या रहेगा और क्या सुविधा है? देखिए, पहली यात्रा में संख्या 800 लोगों की थी लगभग। दूसरी यात्रा में उम्मीद है कि 1000 पहुंचेगी। और सबसे बड़ी बात कि मंदिर पहुंचने तक की व्यवस्था तो रमेश भैया कर ही रहे हैं। मंदिर पहुंचने के बाद की जो व्यवस्था है, जिस तरह आप देख सकते हैं, श्रावण का महीना चल रहा है और
शिव जी का मंदिर है तो श्रद्धालुओं की संख्या जो है उसका आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है। मंदिर के अंदर भी इनकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। वहाँ के जो भी पुजारी हैं, व्यवस्थापक हैं, इनकी बात हो रखी है। इनके साथ जो श्रद्धालु जाते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। वो एकदम सुखद तरीके से दर्शन करते हैं और वहां से प्रसाद लेके, आशीर्वाद लेके, पुण्य के भागी बन के लौटते हैं। लौटने की व्यवस्था भी रमेश जी खुद करवाते हैं। ये छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, बस की व्यवस्था रखते हैं कि जो कांवरिया श्रद्धालु पैदल चलकर विष्णुपद से बैजू धाम तक गए हैं, उनके घर पहुंचने तक की व्यवस्था का जिम्मेदारी भी ये खुद लेते हैं। तो हम इस चीज को बहुत बढ़ावा देते हैं, अच्छा मानते हैं। जिस भी विभाग से हैं, जिस भी काम को करते हैं, कैसे भी हैं, वो सब सेकेंडरी चीज है। प्रथम मुद्दा ये है कि ये एक नेक कार्य है और ये करना पुण्य का भागी बनने लायक है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम तोशन मैतिन है। मैं गया का एक नागरिक हूँ, व्यवसायी हूँ और समाज सेवा में अग्रसर रहता हूँ। तो सनातन जागृति का उद्देश्य लेकर मैंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था कि कांवड़ यात्रा, क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत ही जगहों पे कांवड़ यात्रा का कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन मैंने पहली बार 2024 में जो है विष्णुपद से बैजू धाम का कांवड़ यात्रा मैंने शुभारंभ किया। और उत्तर वाहिनी फल्गु नदी, आप समझिए कि जहाँ भी जो भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक होता है वो उत्तर वाहिनी नदियों के जल से ही होता है। तो सौभाग्य की बात थी कि गंगा से भी बड़ी बहन हमारे क्या फल्गु जो पहले से अवतरित हैं वो हमारे इस क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है वो हमारे क्या था। और सबसे जो बड़ी बात रही इस कार्यक्रम का कि जितने भी कांवड़ यात्रा होते हैं वो शिव स्थान से उठ करके शिव स्थान पे जाते हैं, लेकिन ये पहला कांवड़ यात्रा है जो विष्णु स्थान से उठ के शिव स्थान पे जाता है। यानी कि ये हरिहर को हमने जो है एक सर्किट बनाने का काम किया और एक मार्ग देने का काम किया कि हरिहर कांवरिया पथ जो है ये 25 किलोमीटर का बने। और आने वाले समय में इससे गया जिला को 4 प्रकार के बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें धार्मिक बदलाव होगी, सांस्कृतिक बदलाव होगी, सामाजिक बदलाव होगी और आर्थिक बदलाव होगी। जब आप देखेंगे कि पूरा शिवमय और विष्णुमय जब ये सर्किट बन जाएगा तो आप समझिए कि पूरा 25 किलोमीटर भगवामय दिखेगा। दूसरा क्या है कि जब लोग एक दूसरे के साथ जाएंगे तो सामाजिक बदलाव, क्योंकि सारे लोग जाति भेद को छोड़कर, ऊंच नीच के भाव को छोड़कर, बिना भेदभाव रहित होकर यहाँ से जो है एक स्वर में हरि हरि बोल बम का नारा लगाते जब कांवरिया जब जाएंगे तो ये 25 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा मेला बनेगा और इससे 25,000 लोगों को आने वाले समय में रोजगार का सृजन होगा। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आज भले ही छोटा स्वरूप है, जब पहली बार हम लोग किए तो 250 लोग थे, दूसरे बार करीब 600-650 लोग थे। अभी जो 9 अगस्त को हुआ उसमें 800 लोगों का संख्या था, लेकिन अभी जो 23 अगस्त को होने वाली है उसमें लगभग 1000 लोगों की संख्या होगी। तो आप समझ सकते हैं कि दिनों दिन ये कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है, लोग अब संपर्क हम लोगों से करते जा रहे हैं। तो बहुत सुखद यात्रा हम लोग करवाते हैं कि किसी को कोई भी प्रकार की तकलीफ ना हो, उसके लिए सारी व्यवस्था, जैसे हमारे छोटे भाई तोसन मैतिन जी ने बताया कि यहाँ पे सारा फलहार की व्यवस्था होती है, वहां पर फिर भंडारा की व्यवस्था होती है और बाकी फिर सुरक्षित बसों से सबको गया तक पहुंचाने का जो जिम्मेदारी होती है वो हम लोग इसको करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब काम है और ये आने वाले समय में, क्योंकि ये 25 किलोमीटर का एक कांवरिया धाम बन जाए, कांवरिया मेला बने, कांवरिया मार्ग बने और सावन का एक जबरदस्त मतलब मेला बन जाए, इसके लिए हम लोग मिलकर इसको प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे प्रयास से ही यहाँ पर पूरे जो लोग हमारे अंश मात्र भी जो लोग सहयोग किए हैं तन मन धन से, हम उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि आप जिस तरह से पहली बार की यात्रा में जो सहयोग किए और दूसरी यात्रा में भी काफी लोग सहयोग के लिए हाथ बटा रहे हैं, हम सारे लोगों को धन्यवाद देते हैं और भगवान विष्णु और शिव से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके उत्तरोत्तर विकास, प्रगति, उन्नति होता रहे और ऐसे ही कार्य निरंतर चलता रहे। इसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। डॉक्टर रमेश, हरिहर कांवरिया संघ संस्थापक।